नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। ईरान और इजरायल का युद्ध अब अलग ही जोन में जा रहा है और ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही हैं कि दुनिया इससे अछूती नहीं रह सकती। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए, लेकिन क्या कर भी दिए। अब जो नई सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, वो क्या गवाही दे रही हैं, आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ईरान कैसे पलटवार कर रहा है और ईरान कैसे दुनिया का तेल निकालने पर आमादा हो गया है, आज उसके बारे में बताऊंगा। ईरान क्या परमाणु बम अब भी फोड़ेगा या फोड़ सकता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और दुनिया किधर खड़ी है, भारत पाकिस्तान क्या कर रहे हैं और भारत पर इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये सारी बातें आज इस वीडियो में। लेकिन आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि भारत को इजराइल या ईरान, इनमें से किसी एक को चुनना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं, जो बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर यह है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान झुकेगा नहीं, ये उसने क्लियर कर दिया है। उसने ईरान ने इजराइल में धमाकेदार धमाका धमाका किया है और वहां पर उसने इजराइल में कई जगहों को निशाना बनाया है, कई मिसाइल्स जो हैं वो दागी हैं। और इतना ही नहीं, नई नई मिसाइलें जो हैं वो ईरान दाग रहा है इजराइल के ऊपर। ईरान फायर्स खैबर शेखर मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम एट इजराइल, शोज ट्रम्प यूएस एयर स्ट्राइक्स ऑन इट्स न्यूक्लियर साइट्स नॉट इफेक्टिव। यानी ईरान जो है वो अब और ज्यादा तेजी से युद्ध कर रहा है और नए नए हथियार इजराइल पर दाग रहा है। यानी उसने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर कह दिया है कि हटो यहां से, हम तुमसे डरने वाले नहीं है। ये ईरान ने बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी कह दिया है कि अमेरिका युद्ध की शुरुआत आपने की थी, खत्म हम करेंगे। ये ईरान की सेना ने ट्रंप को खुली चुनौती दे दी है। जो ट्रंप पूरी दुनिया के फूफा बने घूमते थे, आज उनकी औकात ये रह गई है कि ईरान भी उनको धमकी दे रहा है कि अभी हम रुकने वाले नहीं है और तुमको भी मारेंगे, अमेरिका को भी मारेंगे, जवाब के लिए तैयार रहिएगा। ये ईरान ने क्लियर कर दिया है। और इसीलिए जब आप चारों तरफ रायता फैलाते हैं जैसा ट्रंप ने किया, तो आपकी स्थिति यही बनती है कि ट्रंप को इस वक्त कोई पूछने वाला नहीं है, ट्रंप के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। ये ट्रंप की हालत हो गई और ईरान पूरी मजबूती से अपनी बात रख रहा है। इतना ही नहीं, ईरान की संसद ने यह रेजोल्यूशन भी पास कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको क्लोज कर दिया जाए। ये वो संकरा सा रास्ता है जहां से दुनिया के कई हिस्सों में, चाइना, भारत, कई हिस्सों में जो है वो तेल जाता है। खाड़ी देशों का तेल यहां से होकर जाता है। एलपीजी जो आपके घर में आता है, उसकी कीमत पर असर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमत पर असर पड़ सकता है। ईरान कह रहा है इसको बंद कर दो या वहां बम लगा दो, जो गुजरे उसको उड़ा दो। तो ये बहुत भयानक स्थिति हो रही है। लेकिन क्या ईरान ऐसा करेगा? दुनिया का तेल निकाल दे कर छोड़ेगा क्या? इस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए और क्या क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरानी हमला कर रहा है, इजराइल भी ईरान पर भीषण हमला जारी रखे हुए है। ड्रोन से हमला कर रहा है, 15 फाइटर जेट और 6 एयरपोर्ट तबाह कर देने का आईडीएफ दावा कर रहा है। और मैं आगे बढ़ने से पहले आपको जरा कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं, जो कि तस्वीरें आई हैं। ये देखिए किस तरह से ईरान जो है वो अभी भी अटैक कर रहा है। नफल ये देखिए, गाड़ी जा रही थी और वहां पर इजराइल में ईरान का बम आकर गिरा है, उसकी तस्वीरें हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने जो एनर्जी सेंटर है इजराइल का, वहां पर भी बम गिराया है और वहां पर भी सायरन सुनाई दे रहे हैं। वहां पर भी जो है वो धमाका हुआ है और वहां पर टूट-फूट जो है वो साफ-साफ नजर आ रही है। इस बीच पुतिन ने क्या कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुतिन ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जो अमेरिका का अग्रेशन है वो बेवजह का है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। यानी ये बहुत अहम बात है। जैसे अमेरिका पर आरोप है कि उसने इराक को तबाह कर दिया, उसने जो है अफगानिस्तान को तबाह करके छोड़ दिया, उसी तरीके से वो अब ईरान को तबाह करना चाह रहा है। लेकिन उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो वो कर रहा है उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर ये भी आई है कि पुतिन से मॉस्को में, ये आप तस्वीरें देखिए, बहुत अहम तस्वीरें हैं। पुतिन से मॉस्को में मुलाकात हुई है ईरान के विदेश मंत्री की। यानी पूरी तरीके से पुतिन और ईरान अब साथ खड़े हैं और इस मामले में पुतिन का ईरान के विदेश मंत्री से मिलना ये बहुत अहम हो जाता है। क्या ईरान को पुतिन समझाएंगे या फिर ईरान के साथ अमेरिका के खिलाफ युद्ध में कूद जाएंगे? ये बहुत अहम है। लेकिन रशिया बार-बार संकेत दे रहा है कि ईरान अकेला नहीं है। अब देखिए, रशिया ने यह भी कह दिया है कि कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। और अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद यह दावा आया है कि भाई बहुत सारे देश, तुम उनका परमाणु बम फोड़ दोगे तो क्या, हम देने को तैयार हैं। किस देश, ये नाम नहीं लिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो मेदवेदेव हैं, उन्होंने कहा कि कई देश ईरान को सीधे परमाणु हथियार आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं।
हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किन देशों की वो बात कर रहे थे। अमेरिका अब एक नए संघर्ष में उलझा हुआ है जिसमें जमीनी कार्रवाई की संभावनाएं मंडरा रही हैं। यानी अब ये युद्ध और ज्यादा फैल जाए तो इसको आप जो है वो आश्चर्य की बात मत मानिएगा। पूरी तरीके से रशिया जो है वो ईरान के साथ है। चाइना वो भी अब खुलकर कह रहा है कि ये वॉर जो है वो अब आगे बढ़ सकता है, स्पिल ओवर हो सकता है, यानी ये युद्ध जो है वो अब और फैल सकता है जिस तरीके से ट्रंप इसमें कूद गए हैं। यानी ट्रंप अपना चुनाव लड़के आए थे कि मैं युद्ध रोकूंगा। दुनिया में वो घूम रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज दे दो, नोबेल पीस प्राइज दे दो। और भाई साहब कूद गए ईरान में बम फोड़ने के लिए और अब दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। नॉर्थ कोरिया ने सन की नॉर्थ कोरिया ने भी अमेरिका के स्ट्राइक को कंडेम कर दिया है कि भाई ये सब नहीं चलेगा, हम ईरान के साथ हैं। तो पूरी दुनिया ईरान के साथ धीरे धीरे खड़ी हो रही है, स्पेशली रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया ऐसे देश जो हैं। भारत बहुत संभल कर इस वक्त चल रहा है और आप देखिए कि ईरान के राष्ट्रपति ने वहां पर भारत के प्रधानमंत्री से फोन पर बात भी की है। भारत ने कहा कि भाई शांति होनी चाहिए, ये स्थिति होनी चाहिए, लेकिन भारत बहुत बहुत गंभीरता से इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। लेकिन एक चर्चा पाकिस्तान को लेकर भी हो रही है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान पर अटैक किया। वहां क्या हुआ उस पर आऊंगा, लेकिन आप देखिए लोग डाल रहे हैं कि 19 जून को ये मुनीर गया था वहां पर ट्रम्प से मिलने, लंच करने के लिए और बोल के आया था कि भाई हम आपको जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। और 3 दिन बाद अमेरिका ने बम फोड़ दिए। ऐसे आदमी को जो है नोबेल पीस प्राइज मिलेगा जो बम फोड़ रहा है। तो ये पाकिस्तान की औकात और हैसियत। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुनीर वहां पे गया है वेटर बन के नोट लेने के लिए कि सर बताइए क्या क्या करना है। तो ये अपना देश तो बेचे ही बैठा है, लेकिन इसने दुनिया भर के मुसलमानों के लिए जो अपनी हमदर्दी दिखाई थी वो कितनी फर्जी आप देख लीजिए। हालांकि शहबाज शरीफ से ईरान के जो वहां पर डिप्लोमेट हैं उन्होंने आज मुलाकात की है, उसकी भी तस्वीरें आई हैं। लेकिन एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आपको दिखाता हूं, इंटरेस्टिंग वीडियो है जो ये बताता है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ धोखा कैसे किया। जरा इसको देखिए। ये वीडियो है, इसमें दिखाया जाता है कि मुनीर खमेनेई के साथ खड़ा है और जैसे ही खमेनेई बंदूक निकालते हैं अमेरिका के खिलाफ, मुनीर जो है वो बंदूक छीन लेता है और खमेनेई को धक्का देकर जो है वो ट्रंप के साथ खड़ा हो जाता है। तो इस वक्त सोशल मीडिया पर यही मैसेज चल रहा है कि पाकिस्तान जो है उसने ईरान के साथ धोखा कर दिया और उसका मुस्लिम ब्रदरहुड वाला जो नारा है वो फर्जी का है, बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो पाकिस्तान तो वैसे भी दो कौड़ी का देश है, कभी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ईरान तेल निकालकर छोड़ देगा दुनिया का? उस पर आऊं उससे पहले देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि ट्रंप तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जो ईरान के परमाणु साइट्स हैं उनको फोड़ दिया है और वो कह रहे हैं रिजीम चेंज होगा, मतलब हम सत्ता ही परिवर्तन कर देंगे वहां पर। और मेक ईरान ग्रेट अगेन, अरे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तुमसे हो ही नहीं रहा, मेक ईरान ग्रेट अगेन के लिए निकले हुए भाई साहब। तो क्या रिजीम चेंज होगा? क्या खमेनेई को हटा दिया जाएगा? इसके चांसेस फिलहाल तो बहुत कम लग रहे हैं। लेकिन अमेरिका की फजीहत इस बात को भी लेकर हो रही है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि लगातार ये चर्चा हो रही है कि अमेरिका जो कह रहा है कि भाई हमने जो है फोर्डो में परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया ईरान के और वहां परमाणु जो हथियार बन रहे थे उनको फोड़ दिया है। लेकिन वहां पर अनयूजुअल एक्टिविटी जो मैंने आपको कल बताया था उसकी खबरें अब हर तरफ छपने लगी हैं कि क्या वहां पहले ही 400 किलो यूरेनियम जो है ईरान निकाल चुका था और अमेरिका जो है वो वहां पर झूठ मूठ की नौटंकी करके आया है। कोई बहुत बड़ा उसने कायदे का और फायदे का काम किया नहीं है। ये सारी जगह पे हेडलाइंस छप रही हैं कि डिड ईरान आउटस्मार्ट यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान में हैव मूव 400 केजी यूरेनियम बिफोर द स्ट्राइक्स, अमेरिकन ऑफिशियल्स अनसर्टेन। यानी अमेरिका के अधिकारी भी ये कहने को इस वक्त आश्वस्त नहीं है कि भाई उन्होंने जो किया है उसमें बड़ा नुकसान हुआ ही है। और ये जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई 6 जगह गड्ढे दिख रहे हैं जहां पर कि अमेरिका ने बम गिराया है ईरान में, न्यूक्लियर साइट के पास ये दिख रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ सैटेलाइट इमेजेस दिखाता हूं जो आपको बताएंगे कि अमेरिका के दावे की हवा कैसे निकलती है। ये आप देखिए 20 जून की तस्वीर है फोर्डो की, जहां पर आपको अगर आप गौर से देखेंगे तो एक सफेद इमारत दिख रही है, आसपास पूरा रास्ता दिख रहा है और पहाड़ियां दिख रही हैं। अब मैं आपको 22 जून की सैटेलाइट तस्वीर दिखाता हूं, ये तस्वीर देखिए। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कई हिस्सों पे काला काला हिस्सा दिख रहा है, लेकिन वो सफेद इमारत वहीं इंटैक्ट खड़ी है। तो कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका ने क्या ही फोड़ा। अब आपको मैं दोनों इमेजेस एक के बाद एक दिखा रहा हूं, जरा देखिए। ये पहले की है, ये बाद की है। ये पहले की है तस्वीर जिसमें सब इंटैक्ट दिख रहा है, ये बाद की है, इसमें कई जगहों पर काला काला धुआं दिख रहा है। दोनों को अगर आप साथ में देखेंगे तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि किस तरह से वहां पर अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने फोड़ा है, लेकिन जो वहां पर धुआं, धुएं का गुबार, राख, ये सब तो दिख रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि भाई अगर तुमने इतना परमाणु वहां पर
यूरेनियम वहां पर था और तुमने उसको फोड़ दिया है, तो कोई जो रेडिएशन है वो कैसे नहीं फैल रहा है? वहां पर कोई बहुत बड़ा तूफान आता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? वहां पर बहुत बड़ा संकट खड़ा होता क्यों नहीं दिख रहा है? ये अमेरिका से सवाल पूछा जा रहा है। यानी अमेरिका ने सिर्फ हवाई काम किया, 37 घंटे के लिए अपने प्लेन उड़ाए और उसके बाद वापस आए वो, और उसके बाद ये हासिल किया है। लेकिन अमेरिका ने जो भी किया, दुनिया में तबाही को लेकर और बाकी देश इस युद्ध में कूदेंगे इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। स्टॉक मार्केट जो है वहां पर कई कंपनियों के शेयर गिर गए हैं। भारतीय सेंसेक्स जो है वो भी आज गिरा है, क्योंकि भाई दुनिया अनिश्चितता को पसंद नहीं करती, मार्केट तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो अमेरिका के युद्ध में कूदने के बाद मार्केट जो है वो गिरा है, लेकिन भारत का शेयर बाजार अभी भी काफी हद तक इंटैक्ट है। दूसरा कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान बंद कर देगा। तो हरदीप पुरी जो भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सप्लाई चेन स्टेबल है। लेकिन एक सच ये है कि 40% तेल जो भारत इस्तेमाल करता है, जो एलपीजी भारत इस्तेमाल करता है, वो उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। और इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या भारत में एलपीजी सिलेंडर महंगा हो जाएगा? क्या वहां पर तेल महंगा हो जाएगा भारत के अंदर? इस पर आऊं उससे पहले देखिए, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बंद कर भी सकता है? यानी इसको भी समझना जरूरी है। देखिए, इसमें भारत का 40% तेल वहां से आता है, आप ये तो देख रहे हैं। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि जो चाइना है, वो 47% अपना तेल जो है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसका आता है। दूसरा, ईरान खुद चाइना को तेल बेचता है। इस वक्त ईरान से बहुत सारे देश तेल नहीं लेते, भारत भी नहीं ले रहा है, लेकिन चाइना लेता है। तो अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा तो अपने एक बड़े दोस्त को नुकसान पहुंचाएगा, दैट इज चाइना। तो चाइना को अगर तेल दे जाने के लिए रास्ता खुला रहेगा तो बाकियों के लिए भी खुला रहेगा। दूसरी बड़ी बात कि मिडिल ईस्ट में जो गल्फ कंट्रीज हैं, क्या ईरान उनसे अपने संबंध बिगाड़ना चाहेगा? भाई, जिस तरह से सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, कई ऐसे देश हैं जो अपना तेल जो है वो बेचते हैं और उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करते हैं, जहां से उनका तेल जाता है। अब सवाल यह है कि क्या अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बंद कर देता है तो इन देशों को भी नुकसान होगा? तो भाई वो कहेंगे कि तुम मेरा नुकसान कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ क्यों खड़े हो? इसलिए ईरान ने बार बार धमकी तो दी है कई बार, लेकिन कभी उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया। और अभी भी यही माना जा रहा है कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरा, अगर ऐसी परिस्थिति बनी भी तो ईरान भारत से भी अपने संबंध नहीं बिगाड़ना चाहेगा। और हो सकता है जैसे ईरान ने एयर स्पेस खोला भारत के लिए कि आप अपने लोगों को निकाल लो, वैसे ही हो सकता है ईरान भारत के लिए भी रास्ता खोले रखे कि आप अपना तेल लेके जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत इस वक्त बिल्कुल भी सेफ पोजीशन में दिखता है। हालांकि दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो भारत पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन भारत के पास 74 दिन का स्टॉक है। तो भारत पैनिक बाइंग के लिए नहीं जा रहा। भारत तेल, एलपीजी इसको खरीदने के चक्कर में जो है वो अभी पगला जाए, ऐसी स्थिति कोई नहीं है। उसको आराम से भारत चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि भाई कोविड हो, इससे पहले रशिया यूक्रेन वॉर हो, भारत ने दुनिया भर में महंगे तेल के बावजूद यहां भारत में जो है वो तेल की कीमतें नरेंद्र मोदी सरकार ने काफी हद तक कम करके रखी थी, कंट्रोल में रखी थी, और महंगाई इसलिए कंट्रोल में रही। तो नरेंद्र मोदी अभी भी इसमें एक्टिव हैं और मुझे नहीं लगता भारत में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो तेल की कीमतों या एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर पड़ने वाला है। ना मुझे लगता है कि भाई ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा, क्योंकि उसके कई दोस्तों को भी इससे नुकसान हो सकता है। हालांकि जब इंसान मतलब मरने मारने पर हो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसकी आशंका कम लगती है। हाँ, पर इतना जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस युद्ध में कूदने के बाद इस युद्ध के और बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। दूसरा, ईरान झुकेगा नहीं, वो पुष्पा फ्लावर समझा के फायर है वाले मोड में चल रहा है। और ईरान जो है वो इजराइल से भिड़ने के लिए, अमेरिका से भिड़ने के लिए इसलिए भी तैयार है क्योंकि रशिया से लेकर चाइना से लेकर नॉर्थ कोरिया से लेकर सबकी बैकिंग उसको मौजूद है। ऐसे में दुनिया में क्या होगा, ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर को साफ करेगा। आपके हिसाब से क्या तस्वीर बनेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।